नमस्ते दोस्तों, भारत न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक आंकड़ा सामने आया है। राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सदन में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी दी कि वर्ष 2020 से 2026 के बीच महाराष्ट्र में करीब 30 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा है। इतना ही नहीं, वर्ष 2021 से 2023 के दौरान कुत्तों के काटने के बाद रेबीज संक्रमण के कारण 30 लोगों की मौत दर्ज की गई है। सरकार द्वारा प्रस्तुत यह डेटा न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है, बल्कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या की भी ओर संकेत करता है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट किया कि ये आंकड़ा राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को मिलाकर है। वर्ष 2020 से 2026 तक दर्ज किए गए मामलों के अनुसार लगभग 30 लाख नागरिक कुत्तों के काटने का शिकार हुए। यदि इस आंकड़े को औसतन देखा जाए तो हर साल लाखों लोग डॉग बाइट की घटनाओं से प्रभावित हुए हैं। यह स्थिति बताती है कि आवारा कुत्तों की समस्या अब केवल स्थानीय स्तर की समस्या नहीं रह गई है, बल्कि राज्यव्यापी चुनौती बन चुकी है। सरकार ने सदन में स्वीकार किया कि पिछले 6 वर्षों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में आवारा कुत्तों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सदन में दिए गए उत्तर के अनुसार वर्ष 2021 से 2023 के बीच 30 लोगों की मौत कुत्तों के काटने के बाद रेबीज संक्रमण के कारण हुई। रेबीज एक जानलेवा वायरल बीमारी है जो संक्रमित जानवर के काटने से फैलती है। यदि समय पर एंटी रेबीज टीकाकरण न कराया जाए तो यह लगभग हमेशा घातक साबित होती है। इन 30 मौतों ने स्वास्थ्य तंत्र और जागरूकता अभियानों की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि डॉग बाइट के बाद तुरंत चिकित्सकीय परामर्श और वैक्सीनेशन अत्यंत आवश्यक है। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने सदन को बताया कि राज्य के कुछ शहरों और जिलों में आवारा कुत्तों की संख्या में अधिक वृद्धि देखी गई है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं मुंबई, अहिल्यानगर, वसई विरार, सांगली, भिवंडी, रायगढ़, जालना। इन क्षेत्रों में लगातार बढ़ती शहरी आबादी, खुले में कचरा फेंके जाने की समस्या और पर्याप्त नियंत्रण उपायों की कमी को आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या का कारण माना जा रहा है। विशेषकर मुंबई जैसे महानगर में, जहां जनसंख्या घनत्व अत्यधिक है, वहां डॉग बाइट की घटनाएं सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही हैं। उपमुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि पर्यटन एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा 5 जनवरी 2026 को एक शासनादेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत पर्यटन स्थलों और विभागीय परिसरों में आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। यदि पर्यटक असुरक्षित महसूस करेंगे तो राज्य की पर्यटन छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सदन में दिए गए उत्तर में यह भी स्पष्ट किया गया कि स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं को आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए कोई अलग से विशेष फंड उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इस बयान के बाद ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि बड़े पैमाने पर नसबंदी और टीकाकरण कार्यक्रम चलाने के लिए संसाधन कहां से आएंगे। स्थानीय निकायों को अपने उपलब्ध बजट और संसाधनों के भीतर ही नियंत्रण कार्यक्रमों को संचालित करना होगा। अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खिलाने, उनकी नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए थे। इन निर्देशों के अनुपालन में नवंबर 2025 में शहरी विकास विभाग तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य के सभी स्थानीय निकायों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। इन गाइडलाइंस का उद्देश्य आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करना और रेबीज संक्रमण को रोकना है। सरकार ने यह भी बताया कि राज्य में आवारा कुत्तों की नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इन नियमों के तहत स्थानीय निकायों को आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनकी नसबंदी करने, टीकाकरण करने और फिर उसी स्थान पर छोड़ने की प्रक्रिया अपनानी होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इन नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए तो दीर्घकालिक रूप से कुत्तों की आबादी को नियंत्रित किया जा सकता है। 30 लाख डॉग बाइट मामलों का सीधा असर स्वास्थ्य तंत्र पर पड़ता है। हर मामले में प्राथमिक उपचार, एंटी रेबीज वैक्सीन और फॉलोअप डोज की आवश्यकता होती है। सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पहले से मौजूद दबाव के बीच ये अतिरिक्त बोझ स्थिति को और जटिल बना सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन की उपलब्धता और जागरूकता की कमी कई बार गंभीर परिणामों का कारण बन सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। अनियंत्रित शहरीकरण, ठोस कचरा प्रबंधन की कमी, खुले में भोजन की उपलब्धता, प्रभावी नसबंदी कार्यक्रमों का अभाव। जहां कचरे के ढेर अधिक होते हैं वहां कुत्तों के झुंड भी अधिक देखे जाते हैं। इससे लोगों के लिए खतरा बढ़ जाता है। सरकार के सामने अब यह बड़ी चुनौती है कि वो एक संतुलित नीति अपनाए जिसमें एक ओर पशु संरक्षण कानूनों का पालन हो और दूसरी ओर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 का सख्ती से पालन, नियमित टीकाकरण अभियान, जनजागरूकता कार्यक्रम और प्रभावी कचरा प्रबंधन प्रणाली इस समस्या के समाधान की दिशा में अहम कदम हो सकते हैं। महाराष्ट्र में वर्ष 2020 से 2026 के बीच 30 लाख डॉग बाइट के मामले और वर्ष 2021 से 2023 के बीच 30 रेबीज मौतें एक गंभीर चेतावनी है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा विधानसभा में साझा किए गए आंकड़े इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ये समस्या व्यापक और वास्तविक है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश और नियम जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी तरीके से लागू होते हैं और क्या आने वाले वर्षों में इन चिंताजनक आंकड़ों में कमी लाई जा सकेगी। फिलहाल ये मुद्दा सार्वजनिक स्वास्थ्य, शहरी प्रशासन और सामाजिक जिम्मेदारी तीनों के लिए एक बड़ी परीक्षा बनकर सामने आया है। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।